ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वी। आज हम इंडस रिवर वैली सिस्टम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। इंडस रिवर की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन सब के बारे में देखेंगे और उनका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो जहाँ वो एग्जिट करती हैं या फिर जो लीव करती हैं, गिरती हैं जहाँ पर भी, तो हम उनके बारे में देखेंगे कि कहाँ से उनका ओरिजिन है और कहाँ वो गिर रही हैं, ठीक है। और इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं, किस जगह से निकलती हैं, ये सब के बारे में हम पूरा कम्प्लीटली तरीके से देखेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की, वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं मेनली, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो जो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस की दो हैं। या तो लेफ्ट से कुछ नदियाँ जुड़ के आ रही हैं सिंधु में और कुछ राइट से जुड़ रही हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर एडिशन हो रहा है नदी का, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं उसमें जो मेनली है वो है झेलम, ठीक है। झेलम जुड़ती है लेफ्ट से, फिर रावी जुड़ती है, ब्यास भी जुड़ती है, सतलज भी जुड़ती है और चेनाब। तो पांच नदियां हैं जो लेफ्ट से जुड़ रही हैं, ठीक है। वहीं अगर आप राइट से देखोगे तो राइट से चार नदियां हैं जो मेनली जुड़ती हैं। एक श्योक हो गया, गिलगिट हो गया, काबुल हो गया और गोमल, ठीक है। तो इंडस की अगर आप देखोगे तो मेनली 9 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो लेफ्ट से जुड़ रही हैं, जो कि झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है और चेनाब है। वहीं राइट से जुड़ने वाली श्योक, गिलगिट, काबुल और गोमल है, ठीक है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किसका ओरिजिन कहाँ से होता है और कौन कैसे ट्रेवल करती है। हम एक नदी को पकड़ेंगे, उसको हम छोड़ के आएंगे जहाँ वो गिरती है, फिर नेक्स्ट नदी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उनकी ट्रिब्यूटरीज भी साथ साथ देखते जाएंगे कि कहाँ से कौन मिल रहा है, ठीक है। ओके, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज पर है, ठीक है। ये जो आपका है ये कैलाश रेंज है, ठीक है। कैलाश रेंज में आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है काय का, इंडस रिवर का। अब इंडस रिवर पर दो ग्लेशियर्स, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पर दो अन्य ग्लेशियर हैं। एक तो हो गया बोकारचुंग ग्लेशियर और एक हो गया रक्षताल ग्लेशियर, ओके। सो यहाँ पे जो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी जो है रक्षताल ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और जो इंडस रिवर है वो बोकारचुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हालांकि इनका ओरिजिन दोनों का चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे भी दो ग्लेशियर हैं, एक से इंडस रिवर निकल रही है जो कि बोकारचुंग ग्लेशियर है, और जहाँ से सतलुज निकल रही है वो क्या है, रक्षताल ग्लेशियर, ओके। सो बोकारचुंग ग्लेशियर से जब इंडस रिवर निकलना चालू होती है तो वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते तो उसकी एंट्री होती है। जो एंट्री पॉइंट है, ये जो एंट्री पॉइंट है ये दाम चौक है, दाम चौक, दम चौक। मतलब इंडिया में जब एंट्री हो रही है इंडस रिवर की तो वो दम चौक से हो रही है। फिर जब आगे बढ़ती है इंडस रिवर तो यहाँ पे आते आते सीधे चलती है, ये जम्मू कश्मीर में ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे आके पॉइंट, यहाँ पे ये नुब्रा और श्योक की जो न्यूब्रा और श्योक जब मिल जाती है तो एक नदी बनती है, उस वो आके यहाँ पे आपसे इंडस रिवर से मिल जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। नुब्रा का जो ओरिजिन है वो सियाचिन ग्लेशियर माना गया है, ठीक है। और जो श्योक है, ठीक है, उसका जो ओरिजिन है वो रेमू ग्लेशियर को माना गया है, रेमू ग्लेशियर। अब जो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा और श्योक निकल रही है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ट्रिब्यूटरी इंडस की है, राइट ट्रिब्यूटरी में श्योक और
श्योक और न्यूब्रा रिवर दो आ रही हैं, ठीक है ना। तो मेनली इसे श्योक कहा जाता है, न्यूब्रा इसमें मिल जाती है श्योक में, ठीक है ना। तो ये मिलती कहाँ पे, फिर ये जो श्योक है आगे चल के इंडस रिवर से यहाँ मिल जाती है, ठीक है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में, ठीक है। ओके, फिर आगे जब बढ़ती है इंडस रिवर, जब आगे बढ़ती है तो वो जो उसका एग्जिट पॉइंट है, वो छिलाज है। छिलाज एक जगह का नाम है जो कि एंड पॉइंट है इंडस का इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद जब इंडस आगे बढ़ती है तो वो अब पाकिस्तान में एंट्री कर चुकी है, ठीक है। अब उससे एक काबुल नदी मिलती है फ्रॉम राइट, जो अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था कि एक काबुल नदी मिलती है। अब ये काबुल नदी का जो ओरिजिन है वो हिंदू कुश माउंटेन को माना गया है। हिंदू कुश माउंटेन से काबुल नदी निकलती है, उसमें एक स्वात रिवर भी मिलती है और फिर ये अंततः इंडस से मिल जाती है, ठीक है। अब इंडस फिर यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो वो मिथन कोट पे जो इंडस की अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है। इन सब से वो मिथन कोट में मिलती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में जो सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो मिथन कोट में मिलती हैं, ये याद रखना है। उसके बाद जब इंडस आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वो गोमल रिवर से मिलती है। एक राइट ट्रिब्यूटरी गोमल भी थी, तो गोमल रिवर से जब मिलती है, जो गोमल रिवर है वो सुलेमान रेंज से निकलती है और इंडस से मिल जाती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब आगे बढ़ती है इंडस तो सीधे अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो ओरिजिन है इंडस रिवर का, वो आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो बोकारचुंग ग्लेशियर कह सकते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कह सकते हैं, ठीक है, कैलाश रेंज बोल सकते हैं। मेनली तिब्बत से निकलती है, ठीक है। जो एंड है उसका वो अरेबियन सी में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ओके। सो अगर अब आप आगे देखोगे, ये तो आपका हो गया क्या, इंडस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की। नेक्स्ट रिवर जो है अपनी, वो हम देखते हैं झेलम, ठीक है। तो झेलम जो है वो वेरीनाग लेक से निकलती है श्रीनगर में, ठीक है ना। वेरीनाग लेक श्रीनगर से निकलती है अपनी झेलम, ठीक है। झेलम जब ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है वो इस तरीके से कुछ, तो वो झुंग नाम की जगह पर चेनाब से मिल जाती है, ठीक है। झुंग नाम की जगह पर चेनाब और रावी के मिक्सचर से यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है ना, झुंग नामक जगह के। और फिर एंड में ये जो है आगे जाके फिर सतलुज से मिलती है और सतलुज एंड में जाके मिथन कोट में इंडस से मिल जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ओरिजिन है झेलम का वो वेरीनाग लेक है, ठीक है ना। वेरीनाग लेक जो है वो झेलम का ओरिजिन है, ओके। हम नेक्स्ट अगर रिवर की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपकी नेक्स्ट रिवर है वो है चेनाब। जो चेनाब है वो बारालांचा पास से निकलती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ से निकलती है, बारालांचा पास से निकलती है, ठीक है। बारालांचा पास में ये दो जगह से एक्चुअली में निकलती है, ठीक है। और फिर जब ये मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना, दो जगह से मेनली निकलती है, फिर आगे बढ़ के जैसे यहाँ से निकली और यहाँ से निकल के ये जो आगे बढ़ी मिल जाती हैं एक जगह पे, फिर आगे जब बढ़ती है चेनाब, तो ये अपनी चेनाब आगे बढ़ती जाती है और फिर ये मुजफ्फराबाद में ये रावी से मिल जाती है। याद रखना है कि मुजफ्फराबाद में रावी से मिल जाती है। चेनाब रिवर मुजफ्फराबाद में रावी से मिलती है, उसके बाद रावी और चेनाब मुजफ्फराबाद में मिलके आगे जब बढ़ती हैं तो ये झुंग नाम की जगह पे झेलम से मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, जो अभी अपन पढ़ चुकी है, झेलम से मिल जाती हैं कहाँ पे,
झुंग नामक जगह पे। और झुंग और मुजफ्फराबाद दोनों जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपका चेनाब का जो ओरिजिन हो गया वो क्या हो गया, बारालांचा पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिवर हम देखते हैं रावी। ओके, रावी जो है, रावी रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। रोहतांग पास से रावी निकलती है और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट में ट्रैवल करते हुए, ठीक है, पंजाब में ट्रैवल करते हुए और ये मुजफ्फराबाद में मिल जाती है। किससे मिलती है, चेनाब से मिल जाती है, ठीक है। मुजफ्फराबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और चेनाब से जब ये मिल जाती है फिर ये जो मिक्सचर बन जाता है वो आगे जाके झुंग नामक स्थान पे झेलम से मिल जाता है, ठीक है। तो रावी का जो ओरिजिन है वो आपका क्या हो गया, रोहतांग पास हो गया, ठीक है। वहीं चेनाब का जो ओरिजिन था वो बारालांचा पास था। झेलम का जो ओरिजिन है वो वेरीनाग लेक श्रीनगर में है। ओके, नेक्स्ट जो अपनी रिवर है वो ब्यास है। ओके, सो जो ब्यास है अपनी वो निकलती है नियर रोहतांग पास, ठीक है ना। नियर रोहतांग पास से निकलती है ब्यास और जो है अपनी ये एंड में मिल जाती है किससे, ये मिल जाती है सतलुज रिवर से मिल जाती है जो कि तिब्बत से निकल रही है, ठीक है ना। तो ब्यास का जो ओरिजिन है, ठीक है ना, वो ब्यास कुंड है नियर रोहतांग पास, ये याद रखना है आपको। ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास, लेकिन नियर रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है ना। तो और ये मिल किससे जाती है, सतलज से मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ पे ये मिलती है सतलज से, ठीक है ना, वहाँ पे एक बैराज बना हुआ है जिसे बोलते हैं हरीके बैराज, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी बोला जाता है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। तो हरीके बैराज, ओके। तो ओरिजिन आपका ब्यास कुंड हो गया और फिर एंड में ये किससे मिल जाती है, सतलुज से मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर हम देखेंगे सतलज, ठीक है। ओके, तो सतलज जो है वो अपनी रक्षताल ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है ना, जो कि चेमा योंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है कैलाश रेंज तिब्बत में, ठीक है। तो रक्षताल ग्लेशियर से अगर अपनी ये निकलती है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ती है और ये इस पॉइंट पर शिपकीला पास जैसे बोलते हैं आप, शिपकीला पास से क्या करती है, एंट्री लेती है सतलुज रिवर इंडिया में। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि सतलुज रिवर इंडिया में किस पास से एंट्री लेती है, तो आपको याद रखना है शिपकीला पास से एंट्री लेती है, ठीक है ना। और आगे जब एंट्री लेती है इसके बाद ये यहाँ पर ब्यास से मिल जाती है, हरीके बैराज का निर्माण करती है। ये अभी अपन ने पढ़ लिया है, ठीक। हरीके बैराज का निर्माण करती है। उसके बाद सतलज जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है, तो एंड में ये जो अपनी ट्रिब्यूटरीज है, अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे। और फिर एंड में ये मेथनकोट में जाके इंडस से मिल जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना। अब जो इंडस जाके फिर एंड में कहाँ पे, अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि कहाँ से कौन सी निकलती है, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग वर्ड फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में, कि कहाँ से क्या निकलती है। एक जल्दी से पहले से यहाँ पे फिगर में रिवीजन देख लेते हैं कि देखिए, बोकार्चुंग ग्लेशियर से इंडस रिवर निकल रही है, ठीक है। दामा चौक से एंट्री ले रही है और फिर चिलास से एग्जिट कर रही है। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, काबुल रिवर से मिल जाती है, ठीक है। वहीं इंडिया में नुब्रा और श्योक रिवर से मिल जाती है, ठीक है। फिर इधर पे मिथनकोट में आके अदर ट्रिब्यूटरी से मिलती है, आगे चल के गोमल रिवर इसमें मिल जाती है और फिर अरेबियन सी में ये गिर जाती है, ठीक है। वहीं अगर आप बात करोगे झेलम की, तो वैनाग लेक श्रीनगर से निकलती है और झुंग नामक जगह पर ये अदर ट्रिब्यूटरी से मिल जाती है, ठीक है। चेनाब का जो ओरिजिन है वो वारालांचा पास है, ठीक है, निकलती है चेनाब वहाँ से और मुजफ्फराबाद में रावी से मिल जाती है। रावी का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास है, मुजफ्फराबाद में ये चेनाब से मिल जाती है।
ब्यास का जो ओरिजिन है वो ब्यास कुंड है इंडिया में ही, ठीक है ना, वहाँ से निकलती है और ये सतलज से हरी के बैराज इंदिरा गांधी नहर बनाती है, ठीक है, यहाँ पर, और फिर आगे जाके सतलज अदर ट्रिब्यूटरी से मिल जाती है मिथनकोट में, ठीक है, मिल जाती है और एंड में मिथनकोट में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट होती हैं। एक बार हम इस तरीके से देख लेते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं कि देखिए इंडस रिवर चाइना से ओरिजिन होता है, ठीक है, इंडिया में जो एंट्री लेती है वो दामाचौक से लेती है, ठीक है, एग्जिट चिलास से हो जाती है। पाकिस्तान में आपको इंडस का पता है कि मकरान तट का निर्माण करती है, ठीक है, अटक नामक जगह पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है, एट मिथनकोट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इंडस, मिथनकोट में जो अदर ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन कर लेती हैं इंडस को, ठीक है। कराची में ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, कराची में अरब सागर में ये गिर जाती है। ओरिजिन जो है इंडस का वो बोकारचुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, ठीक है। माउथ जो है अरेबियन सी है, 2880 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है, बट आपको इंडिया में याद रखनी है 907 किलोमीटर्स की लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें झेलम की तरफ, झेलम का ओरिजिन जो है वो वेरीनाग लेक से होता है श्रीनगर में, ठीक है। इट पासिस फ्रॉम पीओके एंड वुलाल लेक, है ना। ये आपको पता है कि जो झेलम रिवर है ना, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करती है और वुलाल लेक से पास करती है। अगर आप झेलम रिवर को देखोगे यहाँ पर, ये जो झेलम रिवर है ये देखिए वेरीनाग लेक से निकल रही है और ये आपकी ट्रैवल करती है यहाँ पे, ये जो रीजन है ना, ये जो आपका रीजन है ये पूरा, ठीक है ना, ऊपर ये आपका अगर चला जाएगा तो ये जो पूरा रीजन है वो पीओके है, ठीक है ना, ये जो रीजन है इतना ये पीओके है, तो झेलम जो है पीओके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मेनली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपनी रिवर है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो बारालांचा पास है, ठीक है, ओरिजिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रीम्स। जो मैंने आपको बताया था कि चेनाब जो निकल रही है बारालांचा पास से वो 2 फॉर्म में निकलती है, ये देखिए, ये जो बारालांचा पास से निकलती है चेनाब वो 2 फॉर्म में निकलती है, एक ये निकल रही है, ठीक है ना, और एक ये निकल रही है। तो किस 2 फॉर्म में निकलती है वो अपने को पता होना चाहिए कि एक तो एक चंद्रा के रूप में निकलती है और भागा के रूप में निकलती है, ठीक है ना, और फिर ये मिल जाती है तो फिर इसे चेनाब बोलते हैं, ठीक है। बोथ स्ट्रीम जो जहाँ पे वो ज्वाइन करती है, जिस पॉइंट पे चंद्रा और भागा जहाँ पे ज्वाइन करके चेनाब बनाती हैं, उस पॉइंट का नाम है चांदी प्लेस, ठीक है ना, चांदी प्लेस। जो स्टेट कवर कर रही है चेनाब रिवर वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से क्योंकि ओरिजिन हो रहा है, जो बारालांचा पास है वो हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ओके। नेक्स्ट वी हैव रावी रिवर। रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास है, ठीक है। सतलज रिवर का जो ओरिजिन है वो रक्षताल लेक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तिब्बत में। एंटर्ड इन इंडिया बाय सिपकीला पास, बिल्कुल सही, सिपकीला पास से जो है सतलज रिवर की एंट्री होती है। ब्यास रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्यास कुंड है नियर रोहतांग पास, ठीक है। तो आपने अभी ये पूरा इंडस रिवर का इंडस रिवर वैली सिस्टम देखा। अब एक इंडस रिवर ट्रीटी है ना, इंडस रिवर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, वो क्या है, उससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। जब भी नदी का पानी की बात, नदी के पानी के यूज़ की बात होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो विवाद होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, किसी न किसी को मीडिएटर बनना पड़ता है, ठीक है, और वो मीडिएटर क्या करता है कि उस पानी का एफिशिएंट यूज़ हो तो उसको उसका कुछ पार्ट एक कंट्री को यूज़ करने के लिए दे देता है और कुछ पार्ट अदर कंट्री को यूज़ करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, उसमें वर्ल्ड बैंक क्या था, मीडिएटर था, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। उसने इंडिया और पाक के बीच इंडस रिवर वैली का पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने कहा कि इंडिया जो है वो ब्यास का पानी यूज़ करेगी, रावी का यूज़ करेगी और सतलज का यूज़ करेगी,
ठीक है। इन 3 रिवर का पानी 80% इंडिया यूज़ करेगी और 20% पाक यूज़ करेगा। ठीक है। वहीं पाकिस्तान इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर का 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है। तो ये जो है एक ट्रीटी हुई थी 1960 में। आपको क्या याद रखना है कि इंडिया 80% किन 3 रिवर का पानी यूज़ करता है? तो ब्यास, रावी, सतलज, इन 3 का इंडिया यूज़ करता है। इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, इनका 80% पाकिस्तान यूज़ करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। आपको मेनली इसके ओरिजिन याद रखने हैं, ठीक है ना, आपको ओरिजिन याद रखने हैं और कहाँ जाके वो मिल रही है, किस रिवर से मिल रही है, ठीक है, वो याद रखना है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस याद रखनी है। ठीक है। कौन सी रिवर जो है इंडस ट्रीटी में इंडिया यूज़ कर रहा है जिसका पानी ज़्यादातर, और कौन सी रिवर्स का पानी पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, ये याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।